जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है एलोन मस्क। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 185 बिलियन डॉलर 1 खरब 85 अरब डॉलर को पार कर गई है। बीते हफ्ते मस्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में बड़ा उछाल देखा, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में वे पहले पायदान पर पहुंच गए। ये जगह मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल की है। जेफ बेजोस साल 2017 से इस स्थान पर थे। मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफ़ी वृद्धि की है। पिछले हफ्ते 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो कार कंपनी टोयोटा, फॉक्सवैगन, हुंडई, जीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से कहीं अधिक है। दोस्तों, एलोन मस्क बहुत ही बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। वे कभी हार नहीं मानते, बहुत ही ज़्यादा अपनी जिद के आगे वो हर काम को संभव करना जानते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग डिटर्मिनेशन इंसान हैं। दोस्तों, बचपन से ही 10 वर्ष की आयु में ही उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने दुनिया की हर किताब पढ़ डाली। स्पेस की जितनी भी जानकारी थी उन्होंने हासिल कर ली सिर्फ किताबों के माध्यम से। इसलिए वो स्पेस एक्स के संस्थापक बने और अंतरिक्ष अन्वेषक के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने दुनिया में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। कई कंपनियां उनके नाम हैं। सोलर सिस्टम से लेकर पेपल नामक की कंपनियां भी उनके अंडर ही काम करती हैं। तो बहुत सारी कंपनियों के वो मालिक हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने कैसे हासिल कर ली है, उनका दिमाग इतना तेज क्यों है, आज इस विषय पर बात करेंगे जन्म कुंडली के माध्यम से। आखिर उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जो इनको इतना मेहनती, इतना डिटर्मिनेशन इंसान बना रहा है, और उनकी कुंडली में इतना धनवान बनने का कौन सा योग है। आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों, एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ है। एलोन मस्क का जो जन्म लगन है वो मीन लगन है और राशि सिंह राशि है। प्राप्त जानकारी के आधार पर हमें जो डेटा मिला है उसके आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लगन को सही भी ना माने तब भी ग्रहों के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है और चंद्रमा को आधार मानकर भी बात की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि हमें जो विवरण प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मीन लगन का जन्म है, और मीन लगन का जो स्वामी है बृहस्पति त्रिकोण में बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठा हुआ है और वक्री है। लग्नेश का वक्री होना इंसान को बहुत ज़्यादा सनकी बना देता है, या कहते हो कि आजकल की भाषा में कहा जाता है कि ऐसा इंसान दुनिया से हटकर ऐसा काम करता है जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता। इसलिए लग्नेश का वक्री होकर बैठना या तो इंसान को दुनिया से हटकर बनाता है, या तो फिर साइको टाइप का इंसान बना देता है, या फिर वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कहीं इसका एनर्जी को कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। इसलिए लग्नेश का वक्री होना दुनिया की भीड़ से ऐसे इंसान को अलग बनाता है। अगर हम दूसरे योग की बात करें तो इनकी जन्म कुंडली में जो मंगल है वो आत्मा कारक ग्रह है, यानी 27 डिग्री का है। सबसे ज़्यादा डिग्री का कोई प्लेनेट है तो वो मंगल है। मंगल का आत्मा कारक होना बताता है कि वो मेहनती इंसान है, वो हार्ड वर्किंग इंसान है, जिद्दी इंसान है। मंगल के साथ राहु भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, जुनूनी होता है, जो इस जन्म कुंडली में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बढ़िया योग है इनकी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र का योग है। शनि और शुक्र नैसर्गिक धन योग बनाते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार से दूसरे और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, जो नैसर्गिक धन योग बनाते हैं। और मीन लगन की कुंडली में यहाँ पर मंगल और शनि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। शनि और मंगल का भी त्रिकोण संबंध बन रहा है, यानी नैसर्गिक और तत्कालिक धन योग इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, जो अथाह धन संपत्ति को दर्शाता है। क्योंकि साथ में राहु का भी संबंध है, तो राहु
लीक से हटकर धन देता है, छप्पड़ फाड़ के धन देता है, क्योंकि नैसर्गिक और तत्कालिक ग्रहों के साथ राहु का भी संबंध बना हुआ है और इसको बृहस्पति भी देख रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग है, बहुत ही बड़ा धनवान होने का योग इनकी जन्म कुंडली में मौजूद है। दोस्तों, इनकी जो जन्म कुंडली में बुध है वो अपनी ही राशि में है, मिथुन राशि में है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य बुध का अच्छा योग इनके दिमागी क्षमता को दर्शाता है कि इनका दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि बुध अपनी ही स्वराशि का है और बृहस्पति वक्री होकर बुध से संबंध भी बनाता है, जिस कारण ऐसे इंसान का दिमाग भी बहुत तेज होता है। ऐसे इंसान को नोवेल पढ़ने का शौक़ होता है, किताबें पढ़ने का शौक़ होता है और सारी वो उन बातों को अपने दिमाग में ग्रहण कर लेता है, अपने दिमाग में बिठा लेता है। क्योंकि इनके साथ बचपन में यही था कि 10 वर्ष की आयु में इन्होंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी और किताबों से ही सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, इनका चंद्रमा सिंह राशि में है, यानी चंद्रमा अगर सिंह राशि में हो तो ऐसे इंसान के अंदर भी बहुत जुनून होता है। सिंह राशि की एनर्जी चंद्रमा के माध्यम से यहाँ पर प्रकट हो रही है और चंद्रमा से 10वें घर में शनि शुक्र का योग बनता है, तो इनको कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धनवान बनाता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर अच्छे योग होते हैं वहाँ पर बुरे योग भी होते हैं, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में जो शुक्र मंगल के साथ राहु का संबंध है या बृहस्पति का वक्री होकर उनसे संबंध तोड़ना भी है, तो कहीं ना कहीं इनकी मैरिज लाइफ की परेशानियों को दिखाता है। क्योंकि अगर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जुनूनी होगा, मेहनती होगा, तो अपना सारा जो समय है वो अपने कर्म को देगा, यानी प्रोफेशन को देगा। जहाँ पर वो अपना प्रोफेशन को ज़्यादा समय देने लग गया तो उनका पारिवारिक जीवन ऑटोमेटिकली ही खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जिनके कारण इनकी 3 शादियाँ खराब हुई। विवाहिक जीवन खराब होने का योग इनकी जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इन्होंने अपने काम को इतना बढ़ा लिया कि परिवार से दूर हटके चले गए और अपने परिवार के लिए समय ही नहीं बचा। इसलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है, जुनूनी हो जाता है, वो फिर दुनिया से थोड़ा बाहर निकल जाता है, अपने परिवार के लिए वो समय नहीं बना पाता। तो कई एडवांटेज होते हैं, कई डिसएडवांटेज भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम सिर्फ एडवांटेज देखना चाहते हैं, क्योंकि सामने इंसान को हमें अच्छा दिखाई दे रहा होता है कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं जो इनकी जन्म कुंडली में उपस्थित हैं। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ और धनवान योग इनकी कुंडली में बहुत बढ़िया बने हुए हैं, धन के योग बहुत बढ़िया बने हुए हैं जो इनके जीवन में ऊंचाइयाँ दिखा रहे हैं। केतु भी इनको प्रसिद्धि दिला रहा है, क्योंकि सूर्य के द्वितीय भाव में केतु का विराजमान होना इनके जीवन में प्रसिद्धि दिलाने का सूचक होता है। तो यहाँ पर वो योग बना हुआ है। इनकी जन्म कुंडली में सभी राजयोग उपस्थित है और इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिला रहे हैं। तो इस जन्म कुंडली में इनके धनवान होने का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। और इनकी जो महादशा है वो पहले राहु की चल रही थी 2002 से लेकर 2020 तक, और राहु की महादशा इनके जीवन में सबसे बड़ी महादशा साबित हुई है। बहुत बार फिसले भी हैं, लेकिन फिसलकर फिर वापस ऊंचाइयों पर पहुंचे भी हैं। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि राहु की महादशा शुभ फल कैसे देती है, तो शनि की स्थिति पर भी निर्भर करता है और जिस राशि में राहु बैठा है उस पर भी निर्भर करता है। तो राहु शनि की राशि में बैठा है और शनि के त्रिकोण में बैठा है, तो शनि पहले से ही शुभकारी है क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इसलिए राहु भी अपना पूर्ण फल देने में यहाँ पर सक्षम है, क्योंकि राशि स्वामी और शनि दोनों की पोजीशन ही बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से इनका राहु योग कारक है और राहु ही छप्पड़ फाड़ कर धन दिलवाता है और राहु ही सफल इंसान बनाता है, बहुत बड़े स्तर पर ले जाता है। तो इनकी जन्म कुंडली में वो सब बातें दिखाई दे रही हैं। अब बृहस्पति की महादशा इनकी शुरू हो चुकी है। बृहस्पति भी इनकी जन्म कुंडली में अच्छा है, लेकिन वक्री होकर वो अष्टम भाव का प्रभाव भी लेता है। तो आने वाले समय में परेशानियां भी कुछ आएंगी इनके जीवन में, लेकिन जो राहु की महादशा ने इनको दिया है वो बृहस्पति उतना नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी अपना जो मुकाम हासिल कर लिया है बृहस्पति यानी ज्ञान के माध्यम से उसमें वृद्धि करते चले जाएंगे। तो इनकी जन्म कुंडली का मैंने जो छोटा सा ब्यौरा देने की कोशिश की है, उस आधार पर इनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।